हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कर्क राशि। और ये जो रीडिंग है आपकी 15 दिन की रीडिंग है। 16 सितंबर से लेकर 31 सितंबर 2024 आपकी कैसी रहेगी। तो कर्क राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर मैं बताऊंगी कि जो लोग नो कांटेक्ट में, जिनकी बात नहीं हो रही है, उनका और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, नो कांटेक्ट वालों की सिचुएशन कैसी रहेगी। देन हम चेक करेंगे कि आप लोगों का ये 15 दिन कैसे जाएंगे। 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024 में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फीलिंग्स एनर्जी से। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024। कैसोनोवा, फैंटम लवर, रिटर्न एंड अपॉलजी। ओके, देखिए कर्क राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज मुझे ये दिख रही हैं। अब कर्क राशि रीडिंग में दो चीज़ें निकल के आई हैं। मेरी रीडिंग में हमेशा ही दो चीज़ें निकल के आती हैं, क्योंकि एक चीज़ तो मैं कभी बताती ही नहीं हूँ वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं। अगर मैं सिर्फ एक बात बताऊंगी तो काफ़ी सारे लोगों के साथ कुछ चीज़ें मैच होंगी, कुछ के साथ नहीं होंगी। तो इसलिए रीडिंग को मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। तो दो चीज़ें इसलिए कवर होंगी, कुछ लोगों के साथ पहली वाली चीज़ मैच हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए सेकंड वाली। तो कर्क राशि, पहली चीज़ तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज मुझे ये दिख रही है कि देखिए कैसोनोवा और फैंटम लवर के कार्ड है। कहीं ना कहीं पहली चीज़ आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं। अब ये उनकी फीलिंग्स है आपको लेके। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में ना शायद सीरियस नहीं हो, आप आते हो चले जाते हो, आपकी ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है, आप कमिटेड तरीके से इस रिलेशनशिप में नहीं रहते हो। यानी कि आपकी तरफ से कोई कमिटमेंट की कमी है, आप कमिटमेंट उनको या तो दे नहीं रहे हो, और आप उनको, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में उनके अलावा आप और लोगों से बात करते हो और लोगों से कनेक्ट करते हो। आप सीरियस नहीं हो इस रिलेशनशिप में, और आप कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाहते हो, और इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपके पार्टनर को लग रहा नहीं है, और आप उनके अलावा और लोगों से भी बातचीत करते हो। एक तो ये चीज़ होगी आपके पार्टनर की पहली सोच, फीलिंग आपको लेकर है। और दूसरी फीलिंग आपके पार्टनर की शायद ये है कि वो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कर्क राशि इस रिलेशनशिप में, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि एक तो उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है, आप दोनों का यूनियन नहीं हो सकता। उनको ऐसा लग रहा है वो सिर्फ दिन में सपने देख रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। हकीकत में वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, हकीकत में आप उनकी लाइफ में नहीं आ सकते हो। जैसे होता है ना, पता होता है कुछ लोगों को कि भी ये रिलेशनशिप आगे जाकर लॉन्ग टर्म में नहीं बदलेगा, यानी कि शादी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट। और उनको उनका उनकी एक इच्छा है आपके पार्टनर की कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। यानी कि अगर आपकी बात हो रही है तो कमिटमेंट चाहते हैं, अगर नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, दोस्त हैं तो रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, और अगर रिलेशनशिप है तो शादी चाहते हैं। तो वो चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पर जाएं, एक चैप्टर क्लोज हो और एक नया चैप्टर स्टार्ट हो। बट उनको ये पता है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ उनकी एक सोच है, एक इमेजिनेशन है। वो दिन में सपने देख रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, ख्यालों में उनके मन में चीज़ें हैं। उनको ये भी पता है कि हकीकत में ये चीज़ें पूरी होने वाली नहीं है, और इसीलिए शायद उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। आपके साथ एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती हुई दिख रही है। और उनको ऐसा लग रहा है कि अभी वो कमिटमेंट चाहते ही नहीं है आपसे, कि हो सकता है उनको ये लग रहा है कि चीज़ें तो पूरी हो नहीं सकती। ये मैं सेकंड सिचुएशन बता रही हूँ कुछ लोगों के लिए। दूसरी चीज़ है ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, कि उनको पता है कि किसी लेवल पे वो सिर्फ सपने ही देख रहे हैं, चीज़ें हकीकत में पूरी हो नहीं सकती, एंड रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं सकता। बेटर है इसको सीरियस टाइप का नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी। बट उनको ये भी लग रहा है कि हकीकत में वो ये रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो सपने देख रहे हैं जो कि उनके पूरे नहीं होंगे।
और ये भी मुझे दिख रहा है, यानी कि ये तो स्टार्टिंग से मिड तक का था, यानी कि 16 से 25 सितंबर के बीच में ये एनर्जी दिख रही है मुझे। 26 से 30 सितंबर के बीच में रिटर्न एंड अपॉलॉजी के कार्ड हैं और 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। आपके पार्टनर देखिए कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि अगर कर्क राशि आपसे कोई गलती हुई है सितंबर के मिड में, मतलब जो 16 से 30 सितंबर का हिस्सा है उसके बीच में, या फिर सितंबर के एंड एंड में जाके उनको ये लग रहा है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप सॉरी बोलें और इस रिलेशनशिप में वापस आएँ। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है कर्क राशि, तो उनको लग रहा है कि वो सॉरी बोल दें, अपॉलॉजी करें और वापस चले जाएं इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं मूव ऑन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से आगे निकलना चाहते हैं, बट वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं। और अगर आपके साथ इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्टक हो गए हैं। उनको लग रहा है कि चीज़ें स्लो हो गई हैं, चीज़ें रुक गई हैं, ना तो वो रिलेशनशिप में आपके साथ प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं, ना वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हैं। ये सारी फीलिंग्स एनर्जीज मुझे कर्क राशि आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। अभी हम देख लेते हैं कर्क राशि। ये तो मैंने बताया था कि जिन लोगों का रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट है, शादीशुदा लोग जो जो कुछ भी है आप दोनों के बीच में, वहाँ पे फीलिंग्स थी। अब यहाँ पे कर्क राशि हम चेक करेंगे कि जो लोग नो कांटेक्ट में है वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी। नो कांटेक्ट जो लोग हैं कर्क राशि और उनके पार्टनर, वहाँ पे नो कांटेक्ट वालों में क्या रहेगा कर्क राशि और उनके पार्टनर का 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024 में नो कांटेक्ट में चीज़ें कैसी रहेंगी। ट्रस्ट, हार्मनी, कॉन्शियसनेस। एक कार्ड और ले लेती हूँ, लेजीनेस। देखिए कर्क राशि, कहीं ना कहीं चीज़ों को बेटर करने के ऊपर तो फोकस है आप लोगों का, यानी कि अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट में बात नहीं हो रही है तो आप लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, एक रिकन्सिलेशन पैचअप ये चाहते हुए दिख रहे हो। और कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए, कैसे एक हारमनी, एक पीस लाया जाए इस रिलेशनशिप में, वो चाहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये वाला जो कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, और कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स का कार्ड रिकन्सिलेशन, पैचअप, रीयूनियन, हमेशा का साथ, लॉन्ग टर्म, ये सारी चीज़ें बोलता है। तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हो, बहुत मन में फीलिंग्स है, इमोशंस है पार्टनर के लिए, और जो भी कर रहे हो ना इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट के साथ चलते हुए दिख रहे हो कि यानी कि खुद के ऊपर विश्वास है, परमात्मा के ऊपर, गॉड के ऊपर ट्रस्ट है कि भी जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और आगे जाके भी अच्छा ही होगा। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को लॉजिकल भी सोचते हुए दिख रहे हो, यानी कि चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, लेकिन जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना चाहते, एक पीस ऑफ माइंड अपना नहीं खोना चाहते हो, एक सुकून अपना नहीं खोना चाहते हो। और अगर मैं एक्शंस का बोलूँ, एक्शंस का मुझे यहाँ पे कम दिख रहे हैं, यानी कि अगर आप लोग काफ़ी समय से नो कांटेक्ट है तो चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, लेकिन सोच समझ कर, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को ज़्यादा सुन के फॉलो करना चाहते हो। अगर देखिए आपकी अंतरात्मा के ऊपर डिपेंड करता है कर्क राशि, आपके और आपके पार्टनर की, जो आपका दिल बोल रहा है आप उसी के बेसिस पे चीज़ों को डील करोगे इन 15 दिन के लिए, 16 से 30 सितंबर के बीच में। लेजीनेस का कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा सा चीज़ों को लेकर या तो लेजी हो रहे हो, यानी कि जिस हिसाब से एफर्ट्स करने डालने चाहिए, जिस हिसाब से एक्शंस लेने चाहिए उस हिसाब से या तो एक्शंस नहीं ले रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े से स्लो हो रहे हो, सुस्त हो रहे हो। और हालांकि ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, एक मिलना चाहते हो, कहीं समय बिताना चाहते हो और चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, और जो भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में उसको गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो लेकर, कि जैसे चीज़ें चल रही हो अभी उसको वैसे ही चलने देते हैं। बट कोशिश यही दिख रही है कि चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नो कॉन्टैक्ट है आपका काफ़ी महीनों से, मतलब 5-6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट का मुझे उतना नहीं दिख रहा। अभी सोच विचार ज़्यादा चल रहा है। और अगर आप लोगों के ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही थी, यानी कि कुछ दिन बात हो रही थी, बीच में नहीं हो रही है, वहाँ पे किसी लेवल पे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। तो ये होगी सिचुएशन कर्क राशि नो कांटेक्ट वाली की, यानी कि अगर लंबे टाइम से नो कांटेक्ट था तो भी मैंने बताया, लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है तो चीज़ों में सुधार लाने के ऊपर फोकस है लेकिन एक्शन नहीं है। और अगर थोड़े टाइम से कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम देख लेते हैं। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024, चीज़ें कैसी रहेंगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स।
कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 में चीजें कैसी रहेंगी। सैटिन शीट, फेयरवेल, माइन। देखिए कर्क राशि, आप लोगों के रिलेशनशिप में जो 15 दिन की रीडिंग है 16 से 30 सितंबर के बीच में, यहाँ पे मुझे यही नजर आ रहा है कि स्टार्टिंग में किसी चीज का बर्डन प्रेशर आप लोग लेते हुए दिख रहे हो। अब टेंशन स्ट्रेस किसी भी चीज का हो सकता है, टेंशन स्ट्रेस बोल लो या बर्डन प्रेशर ले लो, या तो आपको किसी चीज का बर्डन प्रेशर हो रहा है कर्क राशि, या आपके पार्टनर को किसी चीज का बर्डन प्रेशर होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब वो बर्डन प्रेशर का कारण कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है कि रिलेशनशिप को काफी समय से सहन कर रहे हैं, झेल रहे हैं, लेकिन अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं तो और सहन नहीं हो रहा। पार्टनर का बिहेवियर हो गया या कोई भी चीज, या तो कर्क राशि आपको बर्डन प्रेशर हो रहा है या आपके पार्टनर को। फीलिंग्स इमोशंस तो है, लेकिन एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप लोग चाहते हुए दिख रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर। यानी कि या तो आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हो रही है और सिर्फ आपका ध्यान इसी में है और इसी के कारण बर्डन प्रेशर हो रहा है आप दोनों या किसी एक इंसान को, या फिर हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बनाना चाहता है लेकिन शायद खुल के नहीं बोल पा रहा उस चीज़ को, और उसी चीज़ को लेकर एक बर्डन प्रेशर हो रहा है, एक स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ के लिए। अब कुछ के लिए हो सकता है बर्डन प्रेशर का कारण ये भी है कि भी इस रिलेशनशिप में जो हम पार्टनर से चाहते हैं हमें वो चीज़ें जब नहीं मिलती, हमें लगता है यार हम काफ़ी समय से एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन हमें वहाँ से प्रॉपर उनका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो भी प्रेशर लग रहा है, बर्डन लग रहा है कि हम क्यों इतना समय दे रहे हैं रिलेशनशिप में। ये भी कारण हो सकता है, लेकिन इसके नीचे फिजिकल इंटीमेसी का है कार्ड, तो हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन या तो आप जो हो रहा है आप दोनों के बीच में उसके कारण बर्डन प्रेशर हो रहा है, या फिर आप लोग चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे खुल के अपने दिल की बात, ये भी हो सकती है। देखिए फेयरवेल और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड कर्क राशि बोलते हैं कि किसी चीज़ को लेकर एक चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं। हालांकि मुझे पूरे 15 दिन में ये चीज़ें थोड़ी सी स्लो दिख रही हैं, बट मुझे यहाँ पे ये कार्ड बोल रहे हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स और फेयरवेल के कार्ड कर्क राशि, ये है आपका 21 से 25 सितंबर के बीच में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी चीज़ को एंड करके आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, यानी कि एंड करने का मतलब ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में उतना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, उतनी बात नहीं कर रहे हो, टाटा बाय बाय एक दूसरे को कर रहे हो, या तो आप कर रहे हो कर्क राशि टाटा बाय बाय अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर कर रहे हैं। यानी कि आप लोग किसी चीज़ को एंड करके आगे बढ़ रहे हो, या तो आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज है या आपकी ऐसी सी एनर्जीज है, और किसी चीज़ को लेकर एक जिद पकड़ी हुई है, या तो आपने या आपके पार्टनर ने। जैसे होता है ना कि एक जिद वाली एनर्जीज है कि भी जब तक वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। मैं ये नहीं बोल रही कि एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, बात नहीं कर रहे हो सकता है बात भी कर रहे हो, लेकिन उस तरीके से एक जोश, एक पैशनेट एनर्जी से, एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो दिख रहा है। और ये रुके हुए दिख रहे हो किसी चीज़ को लेकर, एक पॉज लिया हुआ है कि जब तक जो भी आप लोगों में से एक इंसान कुछ भी चाहता है वो चीज़ें उस इंसान को नहीं मिलेंगी, यानी कि उसकी मर्जी से चीज़ें नहीं होंगी, वो इंसान आगे नहीं बढ़ेगा, जिसके कारण रिलेशनशिप स्टक होता हुआ दिख रहा है, रुका हुआ मुझे दिख रहा है। और आगे जाके भी बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कॉल मैसेज पे बात करते हुए नहीं दिख रहे। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान की हेल्थ अच्छी नहीं है। 25 से 30 सितंबर लगा लो, या 26 से 30 सितंबर के बीच में आप दोनों में से कोई एक इंसान या तो रेस्ट कर रहा है, अपने ऊपर फोकस कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, हेल्थ इश्यूज के कारण अपने ऊपर फोकस करने के कारण आगे नहीं बढ़ रहे हो, उतनी बात नहीं कर रहे हो, या फिर वैसे ही अगर हेल्थ इश्यूज नहीं है तो वैसे ही उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश नहीं महसूस कर रहे हो, जितनी बात करनी चाहिए उससे बहुत कम कर रहे हो। और अगर पहले ही कम चल रही है बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। बट मन में एक दूसरे को लेकर पॉजेसिवनेस है, ऑब्सेसिवनेस है कि ये पार्टनर मेरे हैं, ये रिलेशनशिप मेरा है, पार्टनर को खोना भी नहीं चाहते हो। कर्क राशि आपकी या तो ऐसी एनर्जी से या पार्टनर की, एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हो। माइंड का कार्ड यही है कि पार्टनर सिर्फ मेरे है, मुझसे ही बात करे, बट जितनी अंदर से एक ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉजेसिव हो रहे हो, उतने एक दूसरे को चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपने दिल की बात खुल के नहीं बोल रहे हो, और उस हिसाब से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो जिस हिसाब से एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि चीज़ें स्लो दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें स्लो क्या रुकी हुई दिख रही हैं। किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी रहता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात हो रही है। अगर आप लोगों की बात हो रही है तो आपकी बात जितनी पहले होती थी उससे बहुत कम होगी, और अगर आपकी बात काफ़ी समय से नहीं हो रही तो उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये रीडिंग आप लोगों की निकल के आई है, और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।